हेलो गाइस एंड वेलकम टू द केटी अकेडमी। माय नेम इज़ तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में वी गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस कार्टून्स। तो आज राजनीतिक विज्ञान के जो कार्टून्स हैं उसके बारे में देखेंगे। बुक 1 के सारे इंपॉर्टेंट कार्टून्स इसमें करवाने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लेना है, ग्रैब करना है, तो कार्टून भी अच्छे से आने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें चैप्टर 1 के, जो चैप्टर 1 था तुम्हारा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसकी तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कार्टून नहीं है। चैप्टर 2 से बात करें कंटेम्प्रेरी दैट इज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बेसिकली। तो इसमें एक ये कार्टून है, इसमें याद रखना जो ये फ्लैग है, ये पूछता है ये फ्लैग किसका है। ये फ्लैग याद रखना, ये फ्लैग अपना यूरोपियन यूनियन का है। और इसमें जो ये 12 स्टार्स हैं, ये 12 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये 12 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी, एकता को दर्शाते हैं। यूरोपीय संघ में जो एकता है और कंप्लीटनेस, पूर्णता, उसको दर्शाते हैं। कितने स्टार्स हैं? 12 स्टार्स हैं। 12 मतलब मेंबर्स नहीं है, ये क्लियर रखना कि 12 मेंबर्स नहीं है, ये हैं 12 स्टार्स जो कि एकता को दिखाते हैं। क्योंकि घड़ी में भी देखा होगा आपने कितनी डिजिट होती है, 12 नंबर्स होते और वो भी कंप्लीटनेस और यूनिटी को दर्शाते हैं। तो ऐसे दिखा रहा है कि यूरोपियन यूनियन अपने में कंप्लीट है। नेक्स्ट कार्टून पे मूव करें तो नेक्स्ट कार्टून ये है। ये कार्टून क्या शो कर रहा है? याद रखना जो एक ग्रेट शिप है, सबसे बड़ी जो शिप है ये है द टाइटैनिक। और याद रखना टाइटैनिक क्या दिखा रखा है? ये विशाल रूप दिखा रखा है किसका? यूरोपियन यूनियन का। क्योंकि यूरोपियन यूनियन 29 देशों को मिला के एक यूनियन बना है, संगठन बना है, उसको शो कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया था अभी लास्ट टाइम जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल किसका? यूरोपियन यूनियन का। तो दिखा रखा है कि भाई जैसे टाइटैनिक के बीच में ये जो आइसबर्ग आ गए थे, हिमनद आ गए थे, इसके कारण क्या था, इतना बड़ा टाइटैनिक जो अनसिंकेबल था, कभी नहीं डूबने वाला, वो भी डूब गया था। तो सेम ऐसे ही है कि भाई यूरोपियन यूनियन ने एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन की, एक समान संविधान बनाने की कोशिश करी जो कि सारे 29 देशों पे एक जैसा लागू होगा। लेकिन क्या हुआ कि देखा गया कि भाई अगर हम संविधान बनाएंगे तो ये कुछ इन आइसबर्ग की तरह हो जाएगा, आइसबर्ग की तरह, जिसके कारण हमारा जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संगठन है, वो टूट सकता है। इसी चक्कर में क्या हुआ, फिर इन्होंने जो प्लान किया था बनाने का, संविधान बनाने का, वो कैंसिल कर दिया। क्यों? इसका एक रीज़न था कि हर एक देश जो कि यूरोपियन यूनियन में है, सबकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, जिसे बोलते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति अलग अलग थी। इसी कारण से जो इनका प्रयास था संविधान बनाने का, वो असफल रहा। मूव करें नेक्स्ट। ये है याद रखना ये फ्लैग किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फ्लैग शो कर रहा है आसियान को। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो आसियान को दर्शाता है। आसियान का झंडा है और बीच में इसका लोगो, याद रखना सर्कल हमेशा यूनिटी को दर्शा रहा है, प्लस जो बीच में येलो है, येलो पार्ट, ये है पैडी, धान की बालियाँ। और ये कितनी बालियाँ हैं काउंट करके देखना है, ये बालियाँ 10 है। 10 रिप्रेजेंट क्या करती हैं? 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, 10 सदस्य जो आसियान के हैं उसको दर्शाता है ये। और ये बाइंड है बीच से, दिख रहा है, ये बंधी हुई है। ये क्या शो कर रहा है कि भाई जो ये 10 नेशंस हैं आसियान के, ये सब बंधे हुए हैं, यूनिटी में है। और ये अपने में सर्कल जो है कंप्लीटनेस दिखा रहा है कि भाई अपने में कंप्लीट है, ना इनको कोई मेंबर की ज़रूरत है और ना कोई लेफ्ट करेगा इनमें से। तो ये था आसियान का फ्लैग। इस कार्टून की बात करें, इस कार्टून में याद रखना पूछेंगे कि ये बीच में जो मैन है कौन है, ये पर्सन कौन, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखना ये भारत के जो उस समय वित्त मंत्री थे, जिनका नाम है मनमोहन सिंह, उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये दिखा रहा है यहाँ पे, अगर आप पढ़ पाओ तो ये लिखा है कंपटीशन। तो इसमें दिखा रखा है कि इंडिया की एक पॉलिसी आई थी, लुकेस्ट पॉलिसी,
जो कि 1990s के आसपास आई थी। उस समय इंडिया सफल नहीं हो पाया था, जिसमें इसने प्लान किया था कि भाई हम ईस्ट एशिया के साथ, जो थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर ऐसे देश हैं, इनके साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या होता है, चाइना, जापान, ऐसे बहुत से देश हैं उधर के जिन्होंने इंडिया के ट्रेड पे सेंध मारते थे। मतलब कि जो इंडिया जिस कंट्री से ईस्ट में ट्रेड करता था उसको छीन लिया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया ने ये फ्रेज दिया, जो हमारे उस समय वित्त मंत्री थे, कि वी विल हैव टू गेट यूज टू इट। मतलब कि हमें अब इस चीज़ की, किसकी, इस जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन की आदत डालनी पड़ेगी। किसके साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, ठीक है। क्योंकि यही क्या कर रहे थे, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे भारत अपना बिजनेस अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहा था। इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी इनके थ्रू नहीं ग्रो कर पा रहा था। इसलिए क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट फिर 2014 में 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आती है, जिसके कारण हमारा जो इंटरेक्शन है ईस्ट एशियन नेशन के साथ ग्रो होने लगता है। ये कार्टून देखें, इसमें याद रखना ये क्या दिखा रहा है, ये बहुत लंबी दीवार दिखा रहा है। पहली बात तो ये ग्लोब है हमारा, ये पूरा जो दिखा रहा है ये ग्लोब है। और जो ये लंबी दीवार है, ये पूरी, ये लंबी वॉल, ये क्या दिखा रहा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। और ये ड्रैगन भी किसका निशान है, ये तो बच्चे को पता होगा कि ड्रैगन चाइना को रिप्रेजेंट करता है, चीन को दर्शाता है। और याद रखना, ये व्यक्ति नहीं पूछेगा ये व्यक्ति कौन है, बस ये दिखा रखा है कि भाई दूसरे देश मिलकर जो चाइना की तरक्की हो रही है, चाइना का विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चाइना 2040 तक एक वर्ल्ड की टॉप लेवल की इकोनॉमी बन सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए, इस पर चेक लगाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। ये इन सिंपल वर्ड्स, ये चीन की तरक्की, आर्थिक विकास को दर्शाता है, ठीक है, ग्रोथ को शो करता है चाइना की। इसमें बात करें, इसमें दिखाया है कि जब माओ की सरकार थी उस समय चाइना कैसा था। उस समय चाइना सिर्फ प्रिंसिपल उसकी किताबों में लिखे हुए थे। वेरेज अब की बात करें, अब कैसा है कि चाइना एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ स्विच होता जा रहा है। ये चाइना की ग्रोथ दिखा रहा है कि उस समय जब चाइना आज़ाद हुआ तब कैसा था, और अब जब चाइना ग्रो कर रहा है, ग्रो कर लिया है, कैपिटलिस्ट के बहुत सारे मॉडल्स अपना लिए हैं, तो चाइना कैसा है, तो चाइना की तरक्की को दर्शाता है। इसमें बात करें, इसमें बीच में लिखा है चाइना, चीन, तो याद रखना सबसे पहले चीज़ तो ये साइकिल की दिखाई है। याद रखना साइकिल दर्शाती है क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा जो व्हीकल में यूज़ किया जाता है वो है बाइसिकल। बाइसिकल को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है चीन में, वो दर्शाया है। दूसरी चीज़, ये जो लोगो है ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन, चाइना, उसको दर्शा रहा है कि कैसे धीरे 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 ये तरक्की कर रही है, ग्रो कर रही है। वेरस ये साइन किसका है, डॉलर का। ये दिखा रहा है चाइना की आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जिसे बोलते हैं, साम्यवादी विचारधारा प्लस डॉलर, जो कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक पावर का निशान है, आर्थिक विकास का प्रतीक है। वो दिखा रहा है कि चाइना अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ अपनी जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो कैसे रैपिडली कर रहा है। इसमें ये मुश्किल ही पूछेगा, लेकिन याद रखना इसमें दिखा रखा है कि कैसे पाकिस्तान, इसमें शो कर रखा है कि कैसे पाकिस्तान में टाइम टू टाइम कभी डेमोक्रेसी आ गई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वेरेस कभी जनरल का रूल, कभी जनरल का रूल तो कभी डेमोक्रेसी, तो कभी जनरल कभी डेमोक्रेसी। और ये व्यक्ति पूछे, याद रखना ये व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम है जनरल हेड रह चुके हैं पाकिस्तान के, जनरल परवेज मुशर्रफ इनका नाम है। ये व्यक्ति जो कोर्ट में काउंटिंग कर रहे हैं, ये रेलेवेंट नहीं है,
तो हम इसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन बता देता हूँ ये किससे रिलेटेड है। ये बांग्लादेश के ढाका में एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे एक स्टूडेंट था जिसने डेमोक्रेसी के लिए जब प्रोटेस्ट किए, तो एक थे जनरल, ठीक है, जनरल HM इरशद करके थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री के थ्रू इनको मरवा दिया था। तो उसी को लेके जो ये प्रोटेस्ट चले थे, आंदोलन हुआ था, उसको शो कर रहा है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नए पे करके जाओ तो सही। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आपको, राजापक्षे। तो राजापक्षा याद रखना, उस समय राजापक्षा के हाथ में गवर्नमेंट थी, किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका का डायग्राम है, और ये अगर नाम पढ़ पाओ तो ये लिखा है लिट्टे। याद रखना उस समय श्रीलंका में दो ग्रुप थे, एक इंडियन तमिल, भारतीय तमिल जिसे बोलते हैं, और दूसरा था सिन्हाला। तो ये पहले तो क्वेश्चन ये आएगा बीच में व्यक्ति कौन है, तो याद रखना ये बताना कि राजापक्षे हैं जिनकी श्रीलंका में सरकार हुआ करती थी। दूसरा जो लायन है, शेर है, शेर किसको दर्शाता है, श्रीलंका के एक समुदाय को जिसका नाम है सिन्हाला। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है ये बाघ जो है ये किसको दर्शाता है, लिट्टे को, भारतीय तमिल को, जो सिन्हाला में अल्पसंख्यक थे जिनकी संख्या कम थी। तो क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आया था जिसके कारण इन दोनों समुदाय में आपस में क्लैश हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तो उसको रिजॉल्व करते हुए किसको दिखाया गया है, श्रीलंका की गवर्नमेंट को दिखाया गया है कि गवर्नमेंट कैसे इन दोनों को बैलेंस कर रही है। याद रखना सिन्हाला उस समय मेजोरिटी में थे, बहुसंख्यक मतलब संख्या ज़्यादा थी, और वेरेस जो इंडियन तमिल थे इनकी संख्या उस समय कम थी, अल्पसंख्यक थे। इसकी बात करें, इसमें दिखाया है कि कैसे आफ्टर अ लॉन्ग वॉर, कि भाई जब पाकिस्तान के साथ इन्हें युद्ध होने के बाद क्या होता है, दो नेता एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं, शांति बनाने की कोशिश करते हैं। डायलॉग दिखा रखे कि कैसे जब बंकर्स पे लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस ट्रीटी साइन होती है। इस डायग्राम की बात करें, इसमें दिखाया है जो सार्क है, सार्क क्या था, जैसे यूरोपीय संगठन था वैसे एक संगठन था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके जो चेयर्स दिखा रखी है, मेंबर कंट्रीज हैं ये सारी, जैसे नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान। तो ये मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि जिन्होंने मिलकर सार्क फॉर्म किया था। और इसमें क्या है कि दूसरी चीज़ याद रखना, इंडिया और जो पाकिस्तान है इनको आमने सामने दिखाया हुआ है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि भाई इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसके किसी भी मैटर्स में इंटरफेयर करे, और वेरिस पाकिस्तान भी नहीं चाहता इंडिया उसके किसी भी मैटर में इंटरफेयर करे। इसलिए इनकी जो चलती आ रही बहस है उसको शो कर रहा है इस चेयर्स के थ्रू, इन चेयर के माध्यम से। ये इसमें याद रखना, ये चाइना के जनरल हैं, मिलिट्री जनरल, ये चाइनीज लीडर, ये इंडियन लीडर। इसमें दिखा रखा है कि चाइनीज लीडर और इंडियन लीडर के बीच में कितने अच्छे से बातें हो रही है, कितने अच्छे से समझौता हो रहा है। वेरे जनरल गुस्सा कर रहे हैं, ये कहते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट को कि भाई इकोनॉमी को लेके, कॉमर्स को लेके, ट्रेड को लेके, इसके अलावा और भी मुद्दे बात करने के लिए तुम उसकी बातें क्यों नहीं करते, क्योंकि इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशन, कॉमर्स रिलेशन, इकोनॉमी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, व्यापार को लेके जो संबंध है बहुत अच्छे हैं भारत चाइना के। वेरियस राजनीतिक मामले में बात करें, पॉलिटिकल मैटर में बात करें, इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। इसमें बात करें तो ये दिखा रखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब भी कोई भी मैटर होता है, जैसे इधर बॉल को लेके हो रहा है कि बॉल किसके कोर्ट में है, तो ये हमेशा एक इंटरनेशनल बॉडी को बीच में इंक्लूड करते हैं कि ये हमारा फैसला करेगी या मीडिएटर बनेगा। तो इसको शो किया हुआ है। ये हमारा यूएन का लोगो है, याद रखना। ये जो लीव्स हैं, ये किसके लीव्स है, पत्ते किसके, ओलिव, जैतून के पत्ते हैं। और ओलिव जो है अपने
किस चीज़ के, किस क्वालिटी के लिए फेमस है? वो फेमस है पीस के लिए, शांति के लिए। ओलिव जो ओलिव सीड्स हैं, ओलिव लीव्स हैं, ठीक है, ये शांति के प्रतीक हैं। और बीच में क्या दिखा रखा है? वर्ल्ड मैप। कि भाई ये यूएन का लोगो इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये ओलिव लीव्स यूएन मेन बना था, जो इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका मेन फॉर्मेशन हुआ था पीस मेंटेन करने के लिए। कहाँ पे? वर्ल्ड में। इसलिए ओलिव लीव्स साइड में लगाए गए हैं और बीच में सेंटर में क्या किया गया है? सेंटर में वर्ल्ड मैप रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून, याद रखना। ये क्या दिखा रहा है कि यूएनओ बना था पीस मेंटेन करने के लिए, कि आने वाले जो युद्ध हैं, सिविल वॉर्स हैं, गृह युद्ध हैं, उन सबको रोकने के लिए। वेयर एज यहाँ पे सिविल वॉर हुई और यूएन, क्योंकि ये यूएन के लोगो हैं, यूएन धरा का धरा रह गया, यूएन ने कुछ नहीं किया। इसमें व्यक्ति पूछते हैं, व्यक्ति कौन है? याद रखना, ये व्यक्ति हैं यूएन के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है कोफी एनन। दिखाया है कि इसमें लेबनान क्राइसिस हुए थे, लेबनान संकट हुए थे 1980 के आसपास। एग्जैक्ट डेट आप बताना मेरे को कमेंट में कब हुए थे। जिसमें क्या हुआ था, इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया था। यूएन ने कुछ उस पर स्टैंड नहीं लिया, प्लस कोफी एनन से ये जो दिखा रखा है ये कि क्वेश्चन किए गए कि तुमने जो इजराइल ने हमला किया लेबनान पे, उस पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो इसका दिखा रखा है कि भाई यूएन भी कुछ नहीं कर रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर। इसमें पॉवर्टी के बारे में दिखा रखा है कि धीरे धीरे वर्ल्ड में गरीबी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून। इसमें याद रखना, इसमें जो बीच में महाशय हैं, जेंटलमैन, ये यूएसए को शो कर रहा है, ठीक है, यूएसए शो कर रहा है। और ये दिखा रखा है कि या तो पीसफुली मान जाओ, अदरवाइज दूसरा वे है वॉर। अमेरिका की दो स्ट्रेटेजी रही है, या तो पीसफुली देश को कन्विंस करता है, अदरवाइज वो वॉर के थ्रू उस कंट्री को सरेंडर करवाता है। तो ये पावर दिखा रखी है अमेरिका की। वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून। इसमें याद रखना, ये एक जवान दिखा रखा है जो कि शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है। और ये पिजन, याद रखना, पिजन जो कबूतर है वो किसका प्रतीक होता है? शांति का। तो इसमें दिखा रखा है पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, शांति सेना के बारे में, जो कि क्या करती है? दूसरे देश में जाती है और मेन इसका मोटिव होता है जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा हो, दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही हो, तो उधर उस गृह युद्ध को खत्म करवा के शांति स्थापित करवाना। तो ये शांति सेना को दर्शाता है, जिसकी ड्रेस कैसी होती है? ब्लू कलर की। इसमें इस कार्टून में याद रखना, ये क्या दिखा रहा है कि जो ये बड़े बड़े लोग दिखा रहे हैं, वेरेज इन दो देशों को, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन दोनों को छोटा दिखाया। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें दिखाया है कि कभी भी जब नए देश आते हैं, जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया आए, जब भी कोई नया देश अपने आप को परमाणु संपन्न देश बताता है कि न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए सक्सेसफुल, तो ये जिनके पास ओरिजिनल शुरू से न्यूक्लियर बॉम्ब थे, ये उनको वैल्यू नहीं देते, उनको अपने से छोटा मानते हैं। ये इसमें डोमिनेंस दिखा रखा है कुछ चंद देशों का न्यूक्लियर पावर पे। ये वाला कार्टून याद रखना, ये दिखा रखा है थर्ड वॉर क्राइसिस, कि तीसरी दुनिया के जो हथियार हैं वो क्या है? गरीबी। कि आजकल एक देश दूसरे देश को किस तरीके से हरा रहा है? उस देश की इकोनॉमी तबाह करके, उस देश को गरीब बनाकर। इस कार्टून में ये शो किया गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन पैसा मांगती है शांति स्थापित करने के लिए विश्व में, वेरस कुछ देश, कुछ बिग इकोनॉमी वाले कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वेरस कभी भी युद्ध होता है तो ये जैसे 300 बिलियन दिखा रखा है कि इस युद्ध में देंगे, 425 बिलियन इस युद्ध में देंगे, 100 बिलियन इस युद्ध में देंगे, मतलब कि ये युद्ध को प्रमोट कर सकते हैं। वेरस जब भी शांति की बात आती है ये नकार जाते हैं, इनकी बजट इनका बजट जो ये डिमांड होती है इनके बजट से बाहर होती है। इसमें याद रखना, जैसे नेचुरल डिजास्टर,
ये दिखा रखा है आतंकवाद, ठीक है, ये नेचुरल डिजास्टर जिसे बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, और ये आतंकवाद, और बीच में अर्थ कि नेचुरल डिजास्टर और आतंकवाद जो है ये क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। अगर इसको स्टॉप नहीं किया गया तो एक ऐसा समय आएगा जब अर्थ हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीटली तबाह हो जाएगा। ये कार्टून याद रखना, ये हमारा वर्ल्ड, ये चिमनी। आजकल क्या दिखा रहा है कि हमारे वर्ल्ड में जो फैक्ट्रीज हैं वो धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और एक ना एक दिन हमारी पृथ्वी को इससे बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो इसको, ये कार्टून ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता है, वैश्विक ताप वृद्धि को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट कार्टून नहीं है, इसको ना ही करके जाओ तो बेटर है। बात करें इसमें भी जो ये कार्टून है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसमें दिखा रखा है कि कैसे कुछ देश दूसरे देशों पे अटैक करके और बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा देश सुधर जाए तो तुम्हें उसके लिए भरपाई करनी होगी। जैसे इसमें अमेरिका ने इराक पे हमला किया था और बदले में उन्होंने इराक से ऑयल मांगा था सस्ते दरों पे। तो ये दिखा रखा है कि कैसे डोमिनेंट कंट्रीज अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज से डिमांड करती है उनके नेचुरल रिसोर्स की, जिससे कि इन डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा हो सके। ये दिखा रखा है हमारा अर्थ पे जो H2O है, H2O मतलब पानी की कमी कितने सारे देशों को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है उसको शो करता है। इसमें बात करें, इसमें दिखाया है कुछ पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट्स को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करके ये पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, एक तरीके से खा जा रहे हैं। इसमें दिखाया है कि पहले भारत और चाइना में गरीबी ज़्यादा थी, तो इसलिए मदर बोल रही है कि खाना खा लो, अदरवाइज चाइनीज या इंडियंस आके खाना खा लेंगे, छीन लेंगे। इसमें आप क्या बता रखा है कि भाई इनकी मदर बोल रही है अच्छे से पढ़ाई कर लो, अदरवाइज इंडिया या चाइना के लोग आके तुम्हारी जॉब छीन लेंगे। तो दिखा रखा है कि पहले स्टारवेशन थी, इंडिया और चाइना में पॉवर्टी थी, लेकिन अब किस चीज़ की स्टारवेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई चाइना और इंडिया में कि हर एक व्यक्ति कंपटीशन के पीछे पागल हो गया। ये इंपॉर्टेंट कार्टून नहीं है, ये ना ही करके जाओ बेटर है। आगे बात करें, हाँ ये थे सारे कार्टून। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।